Hello, all. Welcome to the Ball of Knowledge channel, your own channel where you find diversified knowledge on different fields. So, today also we have brought a very good topic for you, which is money. मनी एक ऐसी चीज जिसने व्यक्ति का नजरिया बदल दिया, उसका रहन सहन बदल दिया। एक ऐसी चीज जिसने व्यक्ति की जिंदगी को आसान बना दिया। तो आज हम जानेंगे कि ये मनी आया कैसे अस्तित्व में। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में हम पहले जानेंगे कि क्या ये मनी हमेशा से ऐसा था। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इवोल्यूशन ऑफ मनी की, जिसमें हम जानेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से बदला जाता था। ये एक छोटा सा राज्य है जहाँ पे कोई वीवर है, कोई कॉबलर है, कोई फार्मर है और कोई टेलर है। ये है कृष्णा जो कि एक फार्मर है और मनोज जो कि एक कॉबलर है। तो मनोज को सब्जियों की आवश्यकता है, वो कृष्णा के पास जाता है और कृष्णा को पेयर ऑफ सैंडल्स ऑफर करता है। कृष्णा को आवश्यकता थी तो बार्टर सिस्टम में क्या हुआ, एक्सचेंज पॉसिबल हो पाया और दोनों खुश हैं। क्या ये इतना आसान था या हमेशा से चीजें ऐसी हो पाती थी? नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे कृष्णा को कुछ ज्यादा सब्जियां बेचनी थी, लेकिन जो ये कॉबलर है मनोज, इसके पास जो सैंडल थी उसमें कम सब्जी आ सकती थी। तो यहाँ पे इनके बीच में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सैंडल की कीमत कम थी और सब्जियों की कीमत ज्यादा थी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कृष्णा को मनोज को अपने हेयर कट कराना है। क्या कराना है? मनोज को हेयर कट कराना है। तो हेयर कट जब मनोज को कराना है तो किसके पास जाएगा? वो नाई के पास गया। नाई को उसने सैंडल्स ऑफर करी, लेकिन सैंडलों की कीमत ज़्यादा है और हेयर कट की कीमत कम। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज क्या हो पाया? वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि दोनों को अदला बदली में एक बराबर की वस्तुएं नहीं मिल रही थी। अब मनोज को दूध की आवश्यकता है, लेकिन एक पेयर ऑफ सैंडल के बदले दूध ज़्यादा आ रहा है। और दूध क्या है? एक पेरिशेबल आइटम है जो जल्दी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज क्या हो पाया? वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये कुछ समस्याएं थी जो बार्टर सिस्टम में थी और इसके लिए क्या समाधान था। लेकिन जैसा होता है, हर चीज का कोई ना कोई समाधान होता है। उसी समय मेटल्स अस्तित्व में आए और जब मेटल्स अस्तित्व में आए, ये कुछ 6th सेंचुरी बीसी की बात है, तो सबसे पहले सिल्वर कॉइन्स आए जो कि करीबन 1 वेट के बनाए गए, जिसमें मोहर भी लगाई गई जो कि गारंटी ऑफ वैल्यू को दर्शाता है। उसके बाद गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, इन धातुओं के भी क्या है आपके कॉइन्स बनाए गए, कॉपर के कॉइन्स बनाए गए। शेरशाह सूरी सबसे पहले सिल्वर के कॉइन्स लाए जिनको नाम दिया गया रुपया। ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सिल्वर कॉइन। उसके बाद ये जो कॉइन्स हैं इनका इस्तेमाल मुगल पीरियड में भी किया गया, मराठा पीरियड में भी किया गया, ब्रिटिश इंडिया में भी किया गया। और जब 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली तो उस समय बहुत सारे प्रांत हुआ करते थे। उन सारे प्रांतों को एक साथ मिलाया गया जिन्हें कहा जाता था प्रिंसली स्टेट, और संपूर्ण भारत का निर्माण हुआ और एक करेंसी को निकाला गया जिसको भारत सरकार के द्वारा क्या करा गया? चलाया गया और इसको नाम दिया गया रुपया। उसके बाद जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते गया, समय आगे बढ़ता गया, तो हमने देखा प्लास्टिक मनी आया जिन्हें हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड कहते हैं। और इन सब चीज़ों ने
इंसान की जो लाइफ है उसको क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो एक चीज जानते हैं कि मनी होता क्या है। एनीथिंग विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। कोई भी चीज जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, ले लेता है, उसको हम मनी कहते हैं। मनी की 4 विशेषताएं होती हैं। अब वो 4 विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको हम रख सकते हैं, तीसरा मेजर ऑफ वैल्यू, और चौथा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो जिस भी चीज में ये 4 विशेषताएं पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मनी। मनी को हम संग्रहित कर सकते हैं। आज मैं अपनी अलमारी में अगर 50,000 की गड्डी रखता हूं तो समय बाद भी लूंगा तो 50,000 ही रहेगा। मैं किसी भी चीज का मूल्यांकन पैसे में कर सकता हूं। लौकी क्या रुपए किलो है, आलू क्या रुपए किलो है, फ्रिज कितने का है। उसके अलावा भविष्य में मुझे कितना भुगतान करना है। आज मैं अगर लोन लेता हूं तो कल मुझे कितना भुगतान करना होगा। मेजर ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू।